दो इंजीनियर्स, सेम टीम सेम स्किल्स, दोनों डेडलाइंस मीट करते हैं, लेकिन एक 3 साल में 2 प्रमोशंस लेता है और दूसरा 5 साल में एक भी नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपना दिन कैसे प्लान करते हैं, तो पहले ने कहा कि मैं हर दिन एक ऐसी छोटी चीज़ करता हूँ जो मुझे उस दिन थोड़ा बेहतर बनाती है, और दूसरे ने कहा मैं सिर्फ काम करता हूँ, जो भी काम आए। तो एक सीधी बात सुन लीजिए, यहाँ पे फ़र्क आईक्यू का नहीं है, ना यहाँ फ़र्क स्किल का है। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक के पास सिस्टम्स हैं और दूसरे के पास नहीं। तो आज हम उन्हीं सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जेम्स क्लियर के बुक एटॉमिक हैबिट से, लेकिन अपने करियर, अपनी ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए। कुछ साल पहले जब मैं टीम लीड बना तो मैंने भी वही गलती की जो शायद आप भी कर रहे हो। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए, और उसका जवाब था अपना काम अच्छे से करो। तो मैंने वही किया, काम अच्छे से किया, लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो लोग प्रमोट हो रहे हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं उनमें, और जो लोग प्रमोट नहीं हो रहे थे उनमें एक फ़र्क था। वो लोग कुछ चीज़ें बिना कहे कर रहे थे, और वो चीज़ें उनको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रही थी। कोई नई अपनी मर्जी से नई स्किल सीख रहा था, कोई प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर रहा था या स्टेक होल्डर से बात कर रहा था, और कुछ लोग बिना पूछे या बिना मांगे अपने मैनेजर्स को अपडेट भेज रहे थे। देखने में ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन यही असली फ़र्क है, और यही एटॉमिक हैबिट्स का पूरा पॉइंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम सब प्रमोशंस को एक लाइफ इवेंट की तरह मानते हैं कि अप्रेजल होगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और इसीलिए हम लोग वेट करते हैं कि जब बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा मैं तब परफॉर्म करूंगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है, और ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा। बिहेवियर चेंज गोल सेटिंग से नहीं होता, आइडेंटिटी चेंज से होता है। जब तक आप खुद को वो इंजीनियर मानते रहेंगे जो सिर्फ टिकट क्लोज करता है, तो आप वही रहोगे, चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो। प्रमोशन असल में उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी, जो लोग खुद को कहते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो सिस्टम्स बनाता है और जो प्रोएक्टिवली ग्रो करता है। और आइडेंटिटी बदलती कैसे है? गोल सेटिंग से नहीं या बड़े रेजोल्यूशन से नहीं, रोज छोटी छोटी होने वाली आदतों से। तो लेसन 1, सिस्टम्स नॉट गोल्स। एक डेटा इंजीनियर जो हर साल अपना एक गोल लिखता है कि इस साल मैं सीनियर इंजीनियर बनूंगा, 3 साल 3 बार सेम गोल, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वजह सिंपल थी, और जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में एक लाइन लिखी है जो मैं अक्सर खुद को भी कहता हूँ: यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एक बार फिर सुन लीजिए, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स तक गिरते हो। मतलब गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, सिस्टम्स वो डेली प्रोसेस है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओलंपिक टीम्स जो कि हर साल जीतती हैं, उनका सीक्रेट कोई अलग गोल नहीं है। गोल उनका भी सेम है कि गोल्ड मेडल लेके आना है, लेकिन फ़र्क होता है उनके ट्रेनिंग सिस्टम्स में। बिहेवियरल साइंटिस्ट ने ये चीज़ पाई है कि अकेले गोल सेट करने से सिर्फ 3 to 5% सक्सेस रेट होता है, अगर उसके पीछे कोई विनिंग सिस्टम नहीं है। अब इसको अपने ऑफिस में लेके आते हैं। अब वो इंजीनियर जो सीनियर बनना है बोलता रह गया, उसके पास कोई वीकली सिस्टम नहीं था, ना स्किल सीखने का ना विजिबिलिटी का। तो अगली बार जब आप कोई गोल लिखें तो उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट करें। सीनियर बनना है नहीं, बल्कि हर फ्राइडे मैं एक ऐसी चीज़ सीखूंगा जो मुझे सीनियर लेवल पे काम आएगी। अब लेसन 2 है द 1% रूल। एक जूनियर एनालिस्ट ने मुझसे कहा था, सर मैं इतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम डेली कितना इम्प्रूव करते हो? अब मज़ेदार बात यह थी कि उसके पास कोई आंसर नहीं था। उसका आंसर था, सर बस नॉर्मल काम करता हूँ। और यही असली प्रॉब्लम है। एक नंबर आपको चौंका देगा। एटॉमिक हैबिट्स का एक फॉर्मूला है, हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट। छोटा सुनाई देता है, लेकिन एक साल में अगर आप हर रोज 1% बेहतर बनते हैं तो आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं, और अगर आप 1% वर्स होते हैं तो आप जीरो की तरफ चले जाते हैं। तो जरा सोचिए, 37 टाइम्स बेटर। ये कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल है जैसा फाइनेंस में होता है, बस यहाँ करेंसी पैसा नहीं है, यहाँ पैसा है आपका रेपुटेशन और आपकी स्किल्स। अब देखिए, दो डेवलपर्स सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक अपना काम डिलीवर करने से पहले उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करता है, इंप्रूवमेंट के लिए इश्यूज फाइंड करता है, फिक्स करता है, और दूसरा बस सबमिट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। एक साल बाद फर्क साफ दिखेगा, काम की क्वालिटी में, रेपुटेशन में, और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट में। तो एक्शन बहुत सिंपल है, हर दिन
एक छोटी क्वालिटी इंप्रूव करने की हैबिट चूज कीजिए। अपना काम सबमिट करने से पहले रिव्यू करो, एक नई कॉन्सेप्ट सीखिए, और या फिर सबसे सिंपल, बस एक फीडबैक मांगिए। अब तीसरा लेसन है हैबिट्स ट्रैकिंग फॉर करियर ग्रोथ। एक मैनेजर ने मुझे बताया था कि वो चाहता था कि हर दिन अपनी टीम का अपडेट अपने मैनेजर को भेजे, लेकिन हर बार वो भूल जाता था। सिंपल प्रॉब्लम सिंपल सोल्यूशन। एटॉमिक हैबिट्स में इसे कहते हैं हैबिट्स ट्रैकिंग। मतलब कि अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ में जो नई हैबिट आपको इंप्रूव करनी है या फिर सीखनी है, उसे अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ में जोड़ दीजिए। फॉर्मूला याद रखिए, आफ्टर जो मैं ऑलरेडी करता हूं, आई विल न्यू हैबिट। जेम्स क्लियर खुद एग्जाम्पल देते हैं, आफ्टर आई पोर माई मॉर्निंग कॉफी आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट। वही फॉर्मूला करियर में भी काम करता है। तो इफेक्टिव क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि ब्रेन को नया ट्रिगर नहीं क्रिएट करना पड़ता, वो एग्जिस्टिंग क्यूज यूज करता है। तो मेरे मैनेजर ने क्या किया, उसने कहा हर फ्राइडे जब मैं अपना स्प्रिंट रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, उसके तुरंत बाद मैं अपने मैनेजर को एक 3 लाइन अपडेट भेजूंगा, क्या किया, क्या सीखा, और नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है। अब लेसन 4, मेक इट विजिबल, मेक इट ईजी। एक इंजीनियर जिसका काम जेन्युइनली बहुत अच्छा था, लेकिन उसका मैनेजर प्रमोशन नहीं देता था, ना कभी मेंशन करता था। क्यों? क्योंकि उसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि उसका काम विजिबल नहीं था। और ये सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। एटॉमिक हैबिट्स कहता है जो चीज़ ईजी और विजिबल होती है वही रिपीट होती है। करियर में भी यही सच है, जो अचीवमेंट्स विजिबल होते हैं वही रिवॉर्ड लेके जाते हैं। अब जेम्स क्लियर का पहला लॉ भी यही कहता है, मेक इट ऑब्वियस। इसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में एक नाम दिया गया है, विजिबिलिटी बायस। 2 एम्प्लॉयज जो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो अपना काम कम्युनिकेट करता है उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब एक एनालिस्ट का एग्जांपल लेते हैं जो अपने विंस एक छोटे से डॉक्यूमेंट में ट्रैक करता है। अप्रेजल के टाइम में उसे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे अपना पूरा केस क्रिएट करने में, और दूसरा वो सब कुछ याद करता रह जाएगा। तो एक सिंपल विंस ट्रैकर बनाइए। हर हफ्ते बस 2 मिनट निकालिए और लिखिए कि इस हफ्ते मैंने क्या किया जिससे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। अब एक काउंटर इंट्यूटिव बात बताता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन पहले आता है और एक्शन बाद में, कि जब मोटिवेटेड फील करूंगा मैं तब एक्शन करूंगा या फिर तब लिस्ट बनाऊंगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन होता है, पहले छोटा एक्शन लीजिए, चाहे मोटिवेशन 0 हो। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन एक्शन के बाद बिल्ड होते हैं, पहले नहीं। अब एक बार फिर सुन लीजिए, हार्डवर्क भी प्रमोशन का गारंटी नहीं है। जो गारंटी देता है वो है सिस्टमैटिक, विजिबल और कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन मैं इंप्रूव नहीं हो रहा या फिर मैं प्रमोट नहीं हो रहा, तो अपने आप से सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछिए। क्या मेरा डेली कोई सिस्टम है? क्या मैं 1% इंप्रूव हो रहा हूं? और क्या मेरा इंप्रूवमेंट विजिबल है? ये 3 सवाल करियर ग्रोथ का असली जवाब है। तो अब एक चीज़ ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए कि आपका डेली सिस्टम क्या है। और अगर ये वीडियो काम आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और ये वीडियो अपने उस ऐसे दोस्त को शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली बार।